स्टूडेंट गुड इवनिंग आप सभी को। आज का हम लोग का जो वीडियो होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल डायनेस्टी को, यानी मुगल साम्राज्य को, ठीक है। और जो फर्स्ट हम लोग का जो वीडियो है वो बाबर से रिलेटेड रहेगा और यह पार्ट वाइज चलेगा, बाबर, हुमायूं, ठीक है। इसी तरह चलेगा अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, जो है ना टाइप वाइज हम लोग का वीडियो चलेगा। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो मुगल साम्राज्य से रहेगा और उसमें भी यह बाबर से रहेगा, ठीक है। बाबर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें रहेगा हम सारे को डिस्कस करेंगे और उसका एमसीक्यू भी किया जाएगा, बाद में किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जितने रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य में देखेंगे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपको ही पता होगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। जाहिर सी बात है, ये क्या थे, विदेशी थे, ये भारत के रहने वाले मुसलमान नहीं थे, ये विदेशी मुसलमान थे, ठीक है। देखा जाए तो ये फरगना के एक छोटे से शासक थे, उमर शेख मिर्जा, यह उन्हीं का पुत्र था, ठीक है। यह 1526 ईस्वी में क्या करेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा जिसमें इब्राहिम लोदी से क्या करेगा, युद्ध करेगा और इसमें इब्राहिम लोदी को क्या पराजित करके और 1526 ईस्वी में यह मुगल वंश का क्या करेगा, स्थापना करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे, पहला वाला टॉप पॉइंट हो जाएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था, ठीक है। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल जो थे, बाबर, ठीक है, ये तुर्की के रहने वाले थे, फरगना जो जगह था वहाँ के रहने वाले थे। तो बाबर एवं तुर्की मुगल जो थे, ठीक है, सॉरी उत्तरवर्ती मुगल जो थे वह तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। क्या थे, बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल जो थे यह तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना के बाद, यानी हम बात करें 1526 के बाद, क्योंकि आपको पता है कि 1526 ईस्वी में ही बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और तो उसके बाद उसने क्या किया था कि पाद पादसी, ठीक है, पाद पादसी का अर्थ होता है इसके बाद उसने क्या करेगा कि बादशाह का जो उपाधि होगा वह धारण करेगा, ठीक है। क्या करेगा, बादशाह का उपाधि धारण करेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे बाबर का जो जन्म था 14 फरवरी 1483 को हुआ था, ठीक है। 14 फरवरी 1483 को हुआ था, ठीक है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के रहने वाले थे और फरगना के एक छोटे से शासक राज्य के राजा थे, ठीक है। उन्हीं का पुत्र था बाबर, ठीक है। इनका माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है और कभी ज़्यादातर ये दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ देख लेंगे कि इनकी जो माता का नाम था वो क्या था, कुतलुग निगार खानम था। हालांकि इसको याद रखेंगे, बहुत ही कम एग्जामों में ये पूछा जाता है। हालांकि इसके फादर का नाम भी बहुत ही कम एग्जामों में पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बनता भी है तो बाबर से ही रहता है, नहीं तो बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए बाबर जो था ना वह इंडिया पर लगभग 5 बार अटैक किया था, ठीक है। वो 5 बार अटैक किया था। प्रथम बार किया, ठीक है, प्रथम बार का बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ 1519 ईस्वी में किया था। उस टाइम एक जाति हुआ करती थी यूसुफजाई जाति के जो शासक थे उसी के विरुद्ध किया था और उस युद्ध में वह जीतेगा और जो बाजौर और भेरा का जो जगह होगा उसको अपने कब्जे में क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि 1507 ईस्वी में इसने क्या किया था कि बादशाह की उपाधि जो है वह धारण किया हुआ था। क्या किया था, बादशाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाबर जो है, ठीक है, तो बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। याद रखेंगे बाबर के जो पुत्र थे वो क्या क्या कौन कौन थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम हुमायूं था, ठीक है, जो आगे चलकर क्या करेगा, इसका उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। चलिए हम इसका देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपको भी पता होगा 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होगा और इस युद्ध में जीतने का मेन रीजन हो जाता है कि तोप, क्योंकि भारत में इससे पहले कोई भी तोप का यूज नहीं किया था, ठीक है। जो भी यूज होता था तलवार का, तीर का, भाला का यूज किया जाता था, ठीक है। यह ज़्यादा डिस्टेंस तक इससे आप लोग युद्ध नहीं कर सकते। ज़्यादा दूर के जो सोल्जर होते थे, आपके विरोधी जो भी शासक थे, ठीक है, तो उसको नहीं मार पाते थे। लेकिन इस युद्ध में यानी कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो है यह युद्ध किया था, तोप का यूज किया था, ठीक है। और इसके उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 इसके निशानेबाज थे, ठीक है, जिनके निशाना कभी चुकता नहीं था। इस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और इसी दोनों ने क्या किया था कि तोप का भी यूज किए थे,
ठीक है। इसलिए वो जो हमारे जो भारत के जो शासक थे इब्राहिम लोदी थे, इस युद्ध में उनको क्या करना पड़ा, हार के मुंह देखना पड़ा, और उसके बाद इस क्या करेगा, अपना कब्जा करेगा, और कब्जा के बाद मुगल डायनेस्टी का क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, स्थापना करेगा। ठीक है। यह भी याद रखेंगे कि जो मध्यकाल का जो टाइम आया, ठीक है, मध्यकाल के प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है इब्राहिम लोदी को। ठीक है। और ये प्रथम शासक थे, और ये समझ लिए कि अंतिम ही शासक थे, क्योंकि इनके बाद इस युद्ध में मारे जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ से जो डायनेस्टी चलेगा, मुगल डायनेस्टी चलेगा, यानी जो बाबर का क्या करेगा, अपना साम्राज्य को स्थापित करेगा, और उसके जो वंशज का अब यहाँ से शासन चलेगा। ठीक है। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब ये कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी, तो याद रखेंगे कलंदर की उपाधि उसकी उदारता के लिए दिया गया था। ठीक है। बाबर की उदारता के लिए क्या दिया गया था, कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। उसके बाद वह क्या करेगा कि फिर एक साल बाद यानी 26 के बाद 27 में भी वह फिर एक युद्ध करेगा, जिस युद्ध को हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में होगा, और यह जो होगा एक राजपूत शासक थे राणा संगा, उन्हीं के साथ होगा। ठीक है। याद रखेंगे बाबर और राणा संगा के बीच में होगा, और इस युद्ध में बाबर क्या करेगा, फिर जीत जाएगा। ठीक है। इस युद्ध में क्या करेगा, जीत जाएगा। इस युद्ध में उसने एक जिहाद का नारा दिया था, याद रखेंगे। ठीक है। एक जिहाद का क्या किया था, नारा दिया था। ठीक है। उसके बाद 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा संगा की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। राणा संगा की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो आप इस सारी चीज़ों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर हम लोग इसका एक 2 और युद्ध है उसको भी देखेंगे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो हमने खानवा का युद्ध देखा था। ठीक है। खानवा के युद्ध के बाद से उसने 2 और युद्ध लड़ेगा, यानी कहने का मतलब है कि मुगल वंश का स्थापना 1526 में करेगा। 1526 के बाद वह 1527, 1528, 1529 में भी क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा, और वह 1530 में क्या करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि वह बाबर जो था मुगल वंश का स्थापना के बाद लगातार वो क्या करेगा, 4 युद्ध लड़ेगा। वह चारों युद्ध में क्या करेगा, वो विजयी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं आगे। थर्ड जो बैटल था उसका, थर्ड युद्ध जो लड़ा था, वह चंदेरी का युद्ध लड़ा था। वह कब लड़ा था, डेट याद रखेंगे कि 29 जून 1528 ईस्वी को, 29 जून 1528 में ईस्वी को। ठीक है। क्या किया था, वह चंदेरी का युद्ध लड़ा था। वह उसमें बाबर और मेदिनी राय शासक जो थे उनके बीच हुआ था, और इस युद्ध में भी वह बाबर क्या करेगा, विजयी हो जाएगा। इस युद्ध में भी क्या करेगा, बाबर विजयी हो जाएगा। ठीक है। यानी इसका डेट याद रखेंगे, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, डेट याद रखेंगे। 29 जून 1528 को किसके साथ लड़ा था, तो मेदिनी राय के साथ लड़ा था। ठीक है। फिर वह चौथा युद्ध लड़ेगा, घाघरा का युद्ध। क्या लड़ेगा, चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ेगा। ये कब होगा, 6 मई 1529 ईस्वी को होगा। 6 मई 1529 ईस्वी को होगा। ठीक है। यह अफगानों एवं बाबर के बीच होगा। क्या करेगा, अफगानों एवं बाबर के बीच होगा। ठीक है। अफगानों एवं बाबर के बीच होगा। इसमें भी जो है बाबर क्या कर जाएगा, विजयी हो जाएगा। ये भी युद्ध का कर जाएगा, वो जीत जाएगा। यानी याद रखें कि वह 1526 के बाद वो चार युद्ध लड़ेगा, 1526 से लेकर। ठीक है। वह चारों युद्ध में क्या करेगा, विजयी रहेगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद से देखेंगे कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आगरा में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। लगभग उसका उम्र जो था वो उस टाइम 48 वर्ष था। ठीक है। याद रखेंगे कब डेट हुआ था इसका, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो उस टाइम का एज उसका था 48 वर्ष था। ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके जो प्रारंभ में उसके शव को किया जाएगा, आगरा के जो आराम बाग था वहाँ दफना दिया जाएगा। आगरा के आराम बाग में क्या कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देगा कि जो बाबर था उसके शव को कहाँ दफनाया गया, तो प्रारंभ में, यानी यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ में। ठीक है। प्रारंभ में, ठीक है, उसके शव को आगरा के आराम बाग, ठीक है, जो आराम बाग में क्या किया गया था, दफनाया गया था। उसकी मातृभाषा जो थी वह तुर्की थी, क्योंकि वह रहने वाला भी कहाँ का था, तुर्की का ही रहने वाला था। ठीक है। वह तुर्की में अपने आत्मकथा बाबरनामा लिखा हुआ था। ठीक है। याद रखेंगे, इसकी एक आत्मकथा था बाबरनामा। उसकी भाषा क्या थी, तुर्की थी। ठीक है। जिसको आगे चल के फारसी में अनुवाद करेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। याद रखेंगे, जो अब्दुल रहीम थे वो जो अब्दुल रहीम खान खाना है, उन्होंने क्या किया कि जो बाबरनामा था उसको फारसी में क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ आता है कि मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता भी बाबर को ही माना जाता था।
क्या माना जाता था? जो मुंबईयान पदशैली था उसका जन्मदाता जो था वो कौन था? बाबर ही था। ठीक है, याद रखेंगे एक और इसमें पॉइंट कि ख्वाजा ठीक है अब्दुल्ला अरहार के अनुयायी था। ठीक है, यानी जो ख्वाजा अब्दुल्ला अरहार जो थे, ठीक है, उन्हीं का अनुयायी कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। ठीक है, और 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाएगी तो वह उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। ठीक है, हुमायूं बनेगा। और हुमायूं का भी हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, इसका इससे भी रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।